नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं मंगलदीप ओझा बिहार के बक्सर ज़िले से हूं। मैंने बीपीएससी का 6 बार मेंस लिखा है और दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट में मैं एग्जामिनर के पद पे कार्य भी कर चुका हूं। संस्कृति आईएएस इंस्टीट्यूट में मैं कंटेंट डेवलपर के रूप में कार्य कर चुका हूं। आज से इस चैनल पर 68वीं बीपीएससी स्पेशल बैच प्री का मैं आप लोगों के सामने लाया हूं और आगे ये बैच आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगा। मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा और इसके बाहर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और आपका प्री 100% होने की संभावना यहाँ से मैं ले सकता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी कंटेंट पढ़ाऊँगा, जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, अगर वो आप पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आपको आपकी सफलता 100% सुनिश्चित है। बीपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगा। बीपीएससी एग्ज़ाम में 3 स्टेजेज हैं। पहला एग्ज़ाम प्री का होता है। प्री एग्ज़ाम के बारे में पहले हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। प्री एग्ज़ाम में एक पेपर होता है जो जीएस का होता है। ये 150 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। उन्हीं 2 घंटों में आप इसमें जैसा स्कोर करते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम मेंस के लिए बुलाया जाता है। इस एग्ज़ाम में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके लगभग 10 गुना लोगों को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है और मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो टोटल 1000 मार्क्स का होता है। इसमें मुख्यतः 4 पेपर होते हैं। इन 4 पेपरों में आपका एक जीएस फर्स्ट पेपर होता है, ये 300 नंबर का होता है। दूसरा जीएस सेकंड पेपर होता है, वो भी 300 नंबर का आता है। और एक ऑप्शनल पेपर होता है, वो भी 300 नंबर का होता है। और एक कंपलसरी हिंदी पेपर होता है, वो 100 मार्क्स का होता है। कंपलसरी हिंदी पेपर में सभी एस्पिरेंट को पास होना जरूरी होता है और ये पासिंग मार्क 33% होता है। अगर आप इस पेपर में अगर फेल कर जाते हैं तो आगे आपकी कोई भी कापियाँ आयोग द्वारा नहीं जांची जाती हैं। अतः हिंदी कंपलसरी पेपर में आपका पास होना अति आवश्यक है। बाकी इन्हीं 3 पेपरों को सम्मिलित करके इंटरव्यू कॉलिंग की जाती है। अगर इन 3 पेपरों में आप जो आयोग का कट ऑफ है उसको पार कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू होता है। इसमें मेंस में पार्टिसिपेट लोगों में से लगभग 2.5 गुना लोगों को इंटरव्यू कॉलिंग की जाती है और इंटरव्यू $120 मार्क्स का होता है।
इस तरह हम देखें तो जो फाइनल रिजल्ट के लिए टोटल नंबर होते हैं उसमें 900 प्लस 120 यानी 1020 नंबर पे आपकी मेरिट बनाई जाती है। 120 नंबर में अगर पिछले वर्षों को हम आधार बनाए, मूल्यांकन करें, पूर्वावलोकन करें, तो हम देखेंगे कि लगभग इनमें से 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन आपका हो जाता है। अब आगे हम बीपीएससी 68वीं नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेज करने जा रही है, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। 68वीं नोटिफिकेशन में बीपीएससी ने एस्पिरेंट से कुछ सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव निगेटिव मार्किंग को लेकर है। इसमें 3 तरह के प्रस्ताव दिए गए हैं। इसमें पहला प्रस्ताव है कि सभी क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग कर दिया जाए, जैसे यूपीएससी में लागू है, यानी 150 क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग आपके होंगे। दूसरा प्रस्ताव है 1/4 का, सॉरी, सेकंड प्रस्ताव है 50 क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और भी होगा कि अगर इन क्वेश्चन में अगर कोई विद्यार्थी सही करके आता है तो जितने नंबर यानी 100 क्वेश्चन पे सामान्य रूप से दिए जाएंगे उसमें इसमें डबल नंबर मिलेंगे। यानी इन 50 क्वेश्चनों में अगर आपके जितने क्वेश्चन सही होते हैं तो अगर अदर क्वेश्चन में आप 1 नंबर पा रहे हैं तो यहाँ 2 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ नंबर भी आपको आधे काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 50 क्वेश्चन पे ही होंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन सही करते हैं तो इसमें डबल 50 दूना 100 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको इसमें से 25 नंबर काटे जाएंगे, यानी वो उधर 100 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो उसमें से आपके 25 क्वेश्चन के आंसर कम हो जाएंगे। इस तरह से ये दूसरा प्रस्ताव है। तीसरा प्रस्ताव है 1/3 नेगेटिव मार्किंग का। तो ये चेंजेज होने वाले हैं। 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट शायद 20 दिसंबर है। आप सभी एस्पिरेंट फॉर्म भर रहे होंगे और उसमें कंपलसरी रूप से आपको अपना सुझाव देना है। आप अपने सीनियर से, अपने टीचर से सुझाव लेकर जो सही उचित प्रस्ताव लगे वो सुझाव दीजिए। ये सुझाव न केवल आपके लिए बल्कि भविष्य के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आयोग जो भी निर्णय लेगा वो आने वाले दिनों में आयोग का अस्थायी होगा, क्योंकि आयोग इतना जल्दी चेंजेस नहीं करते हैं। अब हम बीपीएससी प्री एग्ज़ाम को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है इस पर हम चर्चा करेंगे। बीपीएससी एग्जाम में
प्री एग्जाम में जैसा कि हम बताएं कि दो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। ये 150 क्वेश्चन 7 सेक्शन से पूछे जाते हैं, यानी 7 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ये 7 सब्जेक्ट जो है, पहला है हिस्ट्री, इससे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दूसरा है ज्योग्राफी, इससे कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा है पॉलिटी, इससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा है इकोनॉमी, इससे भी 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। चौथा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं पूछी जाती है यूपीएससी की तरह। शुद्ध जो विज्ञान के बेसिक है वो आपसे पूछे जाते हैं। इसका इन दिनों वेटेज भी बढ़ा है, पहले इसमें 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, लेकिन आजकल बीपीएससी 10 क्वेश्चन इसमें बढ़ा दी है और अब टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पांचवा है मैथ, इसे 10 क्वेश्चन रहते हैं। छठा है करंट अफेयर्स, इससे भी 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे। हाँ सॉरी, 7 हो गए। तो इस तरह से आपके 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 सेक्शन होते हैं, 7 सेक्शन से आपके 150 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब इनमें आप, अगर हम इसमें नंबर संख्या क्वेश्चनों को बता दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको स्वतः ही मालूम चल जाएगा कि किन किन सेक्शन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन उठा के हमारे द्वारा कही गई बातों का प्रमाणित भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अगर बीपीएससी प्री क्वालिफाई करना है तो आपको 3 सब्जेक्ट पे तो पूरी पकड़ होनी चाहिए, जिसमें पहला है हिस्ट्री, दूसरा है साइंस, तीसरा है करंट अफेयर्स। अगर इन 3 सेक्शन को ही मिला दिया जाए तो ये टोटल लगभग 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन लगभग 70% वेटेज इन 3 सब्जेक्ट का होता है। और अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स का प्री में कितना और इम्पोर्टेंट है तो आप पिछले 2 एग्जाम का कट ऑफ देखें तो आपको और इन तीनों सब्जेक्ट्स का महत्व पता चल जाएगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में प्री एग्जाम में कट ऑफ कितना गया है। हम 56-59 से स्टार्ट करते हैं। 56-59, 60-62, 63, 64, 65, 66, 67, 56-59 क्वेश्चन, 56-59 एग्जाम में 87 क्वेश्चन अगर आपके सही होते थे तो आप उस समय 87 कट ऑफ 87 गया था तो आपका प्री हो गया था। 60-62 में 97 था, 63 में 96 था, 64 में 97 था, 65 में भी 97 रहा, 66 में 108 था और 113 67 में था। 113 150 नंबर में लगभग 75% मार्क्स होते हैं। अब आपको उन तीनों सब्जेक्ट्स का महत्व और ज़्यादा समझ में आएगा। यानी बीपीएससी प्री एग्ज़ाम आपको निकालना है, बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम लिखना है और अंततः फाइनल रूप से सिलेक्शन होना है।
तो पहला तो एंट्री पास होना चाहिए, जिसके लिए प्री पास करना होगा। तो इसके लिए हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स पे आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स पे पकड़ कर लेते हैं तो आपकी पूरी संभावना है कि आप बीपीएससी मेंस एग्जाम 68वीं में शामिल होंगे और अंततः फाइनल रूप से रिजल्ट की ओर आप अपना कदम बढ़ाएंगे। अब इसके अलावा बीपीएससी में एक बिहार स्पेशल सेक्शन होता है, जिसका एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। इस प्री एग्जाम में हम थोड़ा बिहार स्पेशल की ओर फोकस करना चाहेंगे। बिहार स्पेशल दरअसल कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये बिहार राज्य में चूंकि आप सर्विस करने जा रहे हैं, राज्य की सबसे बड़ी सेवा होती है, जिसमें आप एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं, सर्किल ऑफिसर बनते हैं। जिला प्रशासन में इन सारे पदों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर रेवेन्यू कलेक्शन से लेकर डेवलपमेंट वर्क में, वेलफेयर स्कीम को लागू करने में। तो आपको बिहार राज्य की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपको उसके इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से बीपीएससी ने प्री एग्जाम में हर एक सेक्शन के अंदर बिहार के टॉपिक को शामिल किया है और जिसको हम पढ़ने के दौरान बिहार स्पेशल के रूप में कवर करते हैं। तो बिहार स्पेशल का कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि बिहार का जो हिस्ट्री होता है, बिहार का जो ज्योग्राफी होता है, बिहार का जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, इन सबको मिला के हम बिहार स्पेशल नाम दे देते हैं। और बिहार स्पेशल से बीपीएससी प्री एग्जाम में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। ये 30-35 क्वेश्चन का क्या महत्व है, फिर से एक बार आपको हम परसेंटेज के रूप में बताना चाहेंगे। ये टोटल 150 क्वेश्चन का लगभग 25% हो रहा है। कभी इससे 35 क्वेश्चन से ज़्यादा भी इससे पूछे गए हैं, तो लगभग 25%। अब आप इसकी महत्ता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब बिहार स्पेशल के अंतर्गत क्या होते हैं, क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इसका थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले। इसमें बिहार की हिस्ट्री पूछी जाती है। हिस्ट्री में मुख्यतः एंशिएंट हिस्ट्री बिहार की और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, लगभग टोटल यहाँ हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन होंगे, तो 7 से 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे। इसमें पर्सनालिटी बेस, पर्सनालिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जेपी से, राजेंद्र प्रसाद से, या प्रभावती देवी से कि किस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से भागने वाला नेता कौन था। इस तरह के क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से प्री एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में जो भारतीय इतिहास में भी जो 2 महत्वपूर्ण साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य,
इनसे क्वेश्चन रहना स्वाभाविक है अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। ये दोनों प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण साम्राज्य हुए हैं और दोनों का कार्य क्षेत्र बिहार ही रहा है। तो अतः यहाँ से दोनों क्वेश्चन, यहाँ दोनों साम्राज्यों से प्री में क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। अब बिहार स्पेशल के अंदर बिहार की ज्योग्राफी पूछी जाती है। ज्योग्राफी में 7 से 8 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत नदियाँ, नहर, झील आदि महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी तरह से बिहार का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में टोटल लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन के अंतर्गत योजनाएं, विभिन्न सूचकांकों में बिहार की रैंकिंग, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, इन्हीं पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके अलावा बिहार इकोनॉमी बिहार स्पेशल के अंतर्गत आता है। इसमें बिहार बजट से क्वेश्चन होते हैं। सर्वे से होता है क्वेश्चन, जैसे आपको बजट से रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, के आंकड़े पूछे जाएंगे। मुख्यतः आंकड़े ही पूछे जाते हैं कि बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 22-23 के अंतर्गत कितने % फिजिकल डेफिसिट का अनुमान रखा है। जैसे इसी बार के 67वीं के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रहा था। तो इस तरह से आपको बिहार स्पेशल इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टोटल 30 से 35 क्वेश्चन प्री एग्ज़ाम में आपके होते हैं और इस 30-35 क्वेश्चन का वेटेज लगभग 25% होता है आपके टोटल एग्ज़ाम में। और जब कट ऑफ 113 जा रहा है लगभग 75%, तो आप समझ सकते हैं कि इस 25% का वेटेज कहाँ है। और एक बात और है कि इसमें अदर्स स्टेट के भी लड़के और लड़कियां पार्टिसिपेट करते हैं जो बिहार के बारे में कम जानते हैं। तो उनसे जो लड़का केवल बिहार को फोकस कर रहा है, जो एस्पिरेंट बिहार को केवल फोकस करते हैं, तो वो इनसे लीड ले सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस या अदर सब्जेक्ट जो भी है, हर एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाला एस्पिरेंट जानता ही जानता है। यूपीएससी देता है, यूपीएससी में हम सभी लोग पढ़ते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना ही है, ज्योग्राफी पढ़ना ही है, लेकिन बिहार वही पढ़ता है जिसको बिहार देना होता है। तो अगर आप बिहार स्पेशल की तैयारी अच्छे से करते हैं तो बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में आपकी सफल होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो अब आज मैं यहाँ पर बिहार बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम के बारे में बताया। आगे से इस चैनल पर हम 68वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लेकर बिहार स्पेशल के लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। उसमें आपके साथ हम कंटिन्यू बीपीएससी प्री एग्ज़ाम होने तक बिहार स्पेशल पूरा कराएंगे कोर्स। और हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है।